प्रश्नावली 1.2 के 5 नंबर में देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है सिद्ध करो निम्न संख्या अपरिमेय। ठीक, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या को, जैसे हमने अभी पीछे तक करते हैं वैसे इसमें भी हमने करना है, क्या करना है, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है। तो चलो सिद्ध करते हैं इसको। तो पहला क्या कह रहा है 1/√2, इसको भी इसको सिद्ध करना हमको कि ये अपरिमेय है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या, जैसे नहीं हमने अभी सिद्ध किया कि 1/√2 अपरिमेय सिद्ध कीजिए कि कोई भी संख्या कि √5 जो तक अभी ली है तो अपरिमेय संख्या, ऐसे ये भी सवाल है। ठीक है, इसमें 3 सवाल एक में दिए गए 5 नंबर में। तो हमें क्या करना है, 1/√2 इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हमें पता है इसका हमेशा क्या मानते हैं, विपरीत मानते हैं। तो हम क्या करेंगे, माना, क्या लिखेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो जब परिमेय संख्या तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि 1/√2 बराबर p/q। और परिमेय संख्या का क्या होता है, नियम क्या होता है परिमेय संख्या का, कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा सके, और क्या होता है, और जिसका q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और सहअभाज्य होना चाहिए, सहअभाज्य, मतलब वो एक को छोड़कर और किसी से भी नहीं घटे, तो क्या होता है, सहअभाज्य होता है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या का नियम होता है। तो कर लिया। अब इसके बाद क्या होता है, हमारा सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि हमें इसका वर्ग करने पड़ता है। क्या, इसका दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/√2 का स्क्वायर और बराबर में p/q का स्क्वायर। ठीक है, यही तो मिलेगा वर्ग करने पर, तो मिल गया। अब यहाँ से इसको क्या करो, खोल लो इसको। तो यहाँ पर क्या करो, 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, और √2 से 2 से वाला रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, 1/2 बराबर p/q का स्क्वायर। ठीक, इसे चाहे तो आप खोल सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं p²/q²। ठीक है, लेकिन आप इसे न लिखिए क्योंकि इसी को हमें आगे दिखाना है, क्या इसी के अकॉर्डिंग दिखाएंगे। अब देखो, अब यहाँ से देखो, अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि जो ये आपको वर्ग दिख रहा है, ये वर्ग p/q का होल स्क्वायर, इसको हम उठा करके यहाँ ले आएंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से वर्ग घटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, √1/2 बराबर p/q। ठीक है, तो देखो बस हमारा सिद्ध हो गया कि देखो किसमें क्या कह रहा है कि जो आपकी एक परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या के बराबर, और ये ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकती। तो ये हमारा क्या हो गया, एक विरोधाभास हो गया, इसलिए आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 जो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख √1/2 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखो आप अपन में देख रहे, परंतु यहाँ परिमेय संख्या, यहाँ परिमेय संख्या मतलब देखो यहाँ पर आपको परिमेय मतलब इसका क्या बराबर तभी तो होगा जब दोनों परिमेय, तो इसलिए यहाँ पर परिमेय दिखा रहा है लेकिन है नहीं, वास्तव में रियल में परिमेय नहीं, लेकिन यहाँ पर परिमेय क्या कर रहा है, दिखा रहा है। ठीक है, तो जो कि विरोधाभास, जो क्या है देखो आगे बात आएंगे कि जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः कौन सी, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्या है प्रूव हो गया, हमारा क्या हो गया, ये परिमेय संख्या है। तो ये बिल्कुल सरल था, प्रूव कर दिया आराम से, बस स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, आपका प्रूव हो जाएगा। अब देखो सेकंड नंबर में क्या कह रहा है, 7√5। तो सेकंड नंबर में भी देख लो 7√5 कह रहा है, तो लिखो यहाँ पर 7√5। तो सबसे पहला नियम हमारा क्या होता है, इसको हम उल्टा मानते हैं। अब परिमेय कह रहा है तो क्या मानेंगे, परिमेय, तो क्या कहेंगे, माना 7√5 एक अपरिमेय परिमेय संख्या है, परिमेय
संख्या। आप जब ये परमेय होगी तो इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो 7√5 बराबर पी बटे क्यू। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने और यहाँ पर लिख सकते हो कि क्यू इज नॉट इक्वल टू, क्या ये परमेय का वो होता है, परमेय के डिफिनेशन, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 और सहअभाज्य पी और क्यू। ठीक है, संख्या जो पी और क्यू है वो क्या होना चाहिए, सहअभाज्य होनी चाहिए, सहअभाज्य। ठीक, इतने से आप समझ जाएंगे, सहअभाज्य हो जाए। ठीक है, फिर अब जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 7√5 का स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर और बट्टे में क्यू स्क्वायर। ठीक, अब इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7×7 और रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो गुणा में 5 बराबर में पी स्क्वायर बट्टे में क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसका करा दो वर्ग गुणा, 5×9 = 45 के 5 है, कितना लगा 4, 5 को 20, 4 24, 245, तो पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर 245 आ गया। अब यहाँ पर वर्ग है तो पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या पी बट्टे क्यू का स्क्वायर। बात तो एक ही है ना, इसको जब वैसे इसको तोड़ेंगे तो ये आप कैसे लिख जाएगा, और इसको ऐसे लिखें तो इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, पी बट्टे क्यू का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। तो ये जब अब ये स्क्वायर रूट की इधर आएगा तो उसका हो जाएगा रूट का, तो रूट का 245 बराबर पी बट्टे क्यू। तो देखो ये हमारा सिद्ध हो गया कि देखो ये पी बट्टे क्यू, ये परमेय संख्या और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसका कोई वर्गमूल भी नहीं होता है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि परमेय और मतलब ये जो दोनों संख्या परमेय, तभी तो बराबर दिखा रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं, विरोधाभास प्रकट कर रहा है, ये है परमेय और ये है अपरिमेय। तो यहाँ पर सेम वही चीज़ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि रूट 245 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ परिमेय संख्या, ठीक है, दिखाया जा रहा है, परिमेय संख्या दिखाया जा रहा है। ठीक है, जो कि जैसी आप डेफिनेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप कैसे लिख सकते हैं भाषा, जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः ठीक, अतः क्या 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा दूसरा नंबर भी हो गया। आशा करेंगे पहला और दूसरा नंबर, 5 नंबर के दोनों सवाल आपको समझ में आएंगे। अब इसी प्रकार 5 नंबर का तीसरा नंबर सवाल भी देख लेते हैं। अब देखो तीसरा, अब इसमें क्या कह रहा है, 6 + √2। सेम ऐसे सवाल हम आपको करा चुके हैं। ठीक है, साथ पहला से दूसरे नंबर में कराया था, तो देखो इसको भी देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या कहा बताया हमने आपको, आप हमेशा पहले तो उल्टा मान लीजिए, माना 6 + √2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या मान ही ली है तो इसे परिमेय संख्या के रूप में दिखा भी देते हैं, 6 + √2 बराबर में पी बट्टे क्यू, और क्या क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये परिमेय संख्या की वो होती है, परिभाषा होती है कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 और पी और क्यू क्या होने चाहिए, सहअभाज्य होने चाहिए, सहअभाज्य। रूल एंड रेगुलेशन होते हैं इसके कि इसकी कंडीशंस है। ठीक है, इसकी कंडीशंस होती हैं। तो अब इसके बाद क्या करना हमारे पास कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, 6 + √2 का स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर बट्टे में क्यू स्क्वायर। ठीक, यही तो मिल जाएगा। अब इसके बाद हल कर लो, इसलिए क्या लिखा है, a + b का स्क्वायर लिखा है, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2 × a × b, ठीक है, बराबर में पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर। हल कर लो, बस आ गया हमारा। तो 36 रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 2। ठीक है, आप अगर ना समझ पाए कि रूट से स्क्वायर कैसे कैंसिल होता है, तो देखो √2 का गुणा जब आप √2 में कराएंगे
तो 2 ही आएगा, ठीक है। किसी भी संख्या का, किसी संख्या में रूट लगा है, अगर आप उसका गुणा कराते हैं तो आपका जो संख्या होती है वही संख्या आ जाती है, ठीक है। तो ये होता है, इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ से इसको काट देते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं गुणा करा करके, ठीक है। ये हो गया इतना हमारे पास, और यहाँ से क्या आया, 2 × 12 रूट में 2 बराबर p² बट्टे में q²। अब क्या करो, यहाँ से अपना वही नियम कि ये कितना हो गया, 38 हो गया। अब ये प्लस का इधर ले जाओ उसको माइनस में, तो 12 रूट 2 बराबर p² बट्टे में q² और माइनस का 38, ठीक है, माइनस का 38 और बट्टे में 1 तो होता ही है। तो ये कितना आ गया, 12 रूट में 2 बराबर, कर लो लासा ले लो, तो q² आ गया। तो q² से q² कैंसिल, p² माइनस जो कितना आ गया, 38 q², 38 q² इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, बस हो गया हमारा। ये देखो, ये आपका परमेय संख्या, ये परमेय संख्या, लेकिन x के अकॉर्डिंग क्या दिखा रहा है कि दोनों संख्या क्या बराबर है, मतलब कि ये भी परमेय संख्या है, ठीक है। ये हमारा क्या है, विरोधाभास प्रकट कर रहा है। तो लिख लेते हैं, हिंदी क्या लिखेंगे कि जो 12 रूट 2 है वो कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परंतु यहाँ परिमेय संख्या दिखाई जा रही, परिमेय संख्या दिखाई जा रही है, जो कि क्या है, विरोधाभास, जो विरोधाभास है, ठीक है, जो विरोधाभास है। अतः 6 + 2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो हो गया, तो 5 नंबर के तीनों सवाल आज हमने देख लिए। तो आशा करेंगे कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल में जो कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो पर।